हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे जो कि ये हमारे ईमेल पे एक हमारे सब्सक्राइबर है आरूफ खान जी, इन्होंने भेजा है और इन्होंने मुझे बताया कि 15 साल के लिए अपना पोर्टफोलियो को शिफ्ट करेंगे। प्रति महीने एवरी मंथ अपने 6,000 रुपये का पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, आइए इनके पोर्टफोलियो का देखते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए कि इनके पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है, इसका रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं इनके पोर्टफोलियो की। तो इनके पोर्टफोलियो में टोटल कंपनी 13 होल्डिंग्स है और टोटल अभी अमाउंट है पोर्टफोलियो का दोस्तों 30,000 रुपये का। टोटल इन्वेस्टमेंट 30,800 रुपये का। फिलहाल इन्हें 4% का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो फर्स्ट स्टॉक इनके पास अंबुजा सीमेंट है, सीमेंट सेक्टर से, और इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 क्वांटिटी है। जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू में ही बताया कि ये शिफ्ट करेंगे, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन्होंने चूज़ किया है। प्रति महीने 6,000 रुपये का इन्होंने इन्वेस्ट करेंगे ये। लेकिन 2 ही क्वांटिटी में इन्हें प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग 60% का प्रॉफिट चल रहा है और इन्होंने बहुत ही बढ़िया प्राइस पे बाई किया, 295 रुपये का। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कंपनी की। तो दोस्तों, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ये एक अडानी ग्रुप से कंपनी है। अब पहले नहीं थी लेकिन फिलहाल अब ये अडानी ग्रुप में आ चुकी है क्योंकि इन्होंने इसे अडानी ने बाय कर लिया है। तो दोस्तों, अब ये इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए और आने वाले टाइम में सीमेंट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है क्योंकि इंडिया एक ग्रोथ इकोनॉमी है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा अभी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। तो दोस्तों, ये इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए और आगे चल के इन्हें लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल दे सकता है। अब दोस्तों, स्टॉक की बात करें दोस्तों तो इनके पास कॉन्फीपेट हैं जैसे कि दोस्तों इसमें ये पूरा नाम इसकी बात करें तो कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया है। ये दोस्तों बात करें तो पेट्रोलियम सेक्टर से बिलोंग करता है कंपनी और इन्हें इस बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है और ये पेट्रोलियम सेक्टर से अगर ये होल्ड करते हैं तो इन्हें बहुत ही ज़्यादा इस पर ट्रैक करना पड़ेगा, मतलब कि इसको देखते रहना पड़ेगा कि ये कंपनी कब कैसा इसका क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं। फिलहाल तो ये कंपनी सही है, मतलब कि ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके मार्केट शेयर भी इसका इंक्रीज हो रहा है। 5 साल की बात करें तो इसका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हुआ है। तो इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए लेकिन ट्रैक करते हुए इन्हें चलना चाहिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास FSL है। टोटल क्वांटिटी की बात करें तो 9 क्वांटिटी है, 104 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और दोस्तों, FSL जो कि एक ये IT कंपनी है, बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, शायद आप लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। कंपनी का दोस्तों पूरा नाम फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड है। और दोस्तों, ये एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है जो कि 5 साल में सबसे पहले तो मैं बता दूँ ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और ये 5 साल में दोस्तों ये 25% इसका मार्केट शेयर था। फिलहाल अब 29% हो चुका है। दोस्तों, बात कर लेते हैं इस कंपनी की। एक ही निगेटिव है क्योंकि ये स्मॉल कैप है तो ये काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। अगर ये भागेगा शेयर तो इसका काफ़ी ज़्यादा अपर साइड लग जाएगा। अगर ये गिरेगा भी तो लगभग आपको पैसा 85% ईजिली इसमें क्रैश हो सकता है। तो आपको होल्ड करते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका पैसा अगर नीचे जाता है तो आपको घबराना नहीं चाहिए। तो उस टाइम भी इसके फंडामेंटल्स पर आपको बिलीव करके चलना चाहिए। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास IGL है। IGL दोस्तों इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जिससे का पूरा नाम है। उनके पास टोटल बात करें तो 7 क्वांटिटी है, 366 रुपये के प्राइस पे। दोस्तों, IGL की बात करें तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और फिलहाल की बात करें तो फिलहाल इसका दोस्तों वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। अभी मार्केट सेंटीमेंट्स निगेटिव है तो इस वजह से इसका वैल्यूएशन PE रेशियो भी काफ़ी नीचे आ गया है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर जो लोग बाय नहीं किए और बाय करने की सोच रहे थे इस कंपनी को, पहले ये 700 रुपये तक भी इसका हाई लग चुका है, तो वो अभी मौके दे रही है कंपनी कि आप इसे बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छी कंपनी है। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इनके पास नेक्स्ट कंपनी मेड प्लस है। मेड प्लस जैसा कि दोस्तों आपने शायद नाम नहीं सुना होगा इस कंपनी का, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक कम्युनिकेशन सर्विस कंपनी है, जैसे कि नौकरी है, इस ग्रुप की कंपनी है। और दोस्तों, ये एक आप ऐसे कंपनी बोलेंगे कि इसका प्रमोटर जो है इसका अपना 18% इसके पास प्रमोटर होल्डिंग है और दोस्तों बाकी 29% टोटल प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन 18% ही उसके पास है, बाकी 11% वो प्रमोटर प्लेस्ड है उसकी होल्डिंग। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई है, 79 का PE चल रहा है अभी। और प्रॉफिट दोस्तों इसमें कुछ नहीं है और फिलहाल मार्केट शेयर भी इसका डाउन गया 5 सालों में। तो मेरे हिसाब से इन्हें इस कंपनी से एग्जिट हो जाना चाहिए। इसके बजाय इन्हें नौकरी जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और
इन्हें ऐसे छोटी कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। एक स्मॉल कैप कंपनी भी है। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास NBCC कंपनी है। और दोस्तों इस कंपनी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनके पास 92 क्वांटिटी है, जो कि 34 रुपये के प्राइस 34.5 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाई किया है। तो और दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जैसे कि आप समझ सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों ये एक जैसे ये कंपनी है, ये इसमें बेस्ट कंपनी की बात करें तो L&T है, वो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। दोस्तों इसके फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो इन्हें इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए और L&T जैसे कंपनी में, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसका फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि कहीं है, क्योंकि इसका मार्केट शेयर डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है और इसके प्रॉफिट भी उतने ज़्यादा नहीं है, जितना ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट किया जाता है उस हिसाब से इसका प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है इस कंपनी को। तो दोस्तों इसका चार्ट पैटर्न भी कुछ इस तरह से है, जैसे ऊपर गई फिर नीचे आ गई, फिर काफ़ी दिनों तक डाउन साइड है, फिर ऊपर गई फिर नीचे, अपने हाई लेवल को ही ज़्यादा जल्दी ब्रेक नहीं कर पाता है। दोस्तों ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा दूर ही रहना चाहिए। आपको पीडीलाइट जैसे उसका शेयर आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से चलता है, और एस्ट्रल, टाइटन, इस टाइप के कंपनी में आपको इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास है NLC इंडिया। दोस्तों NLC इंडिया जो कि एक कोल माइनिंग कंपनी है, कोल माइनिंग जैसे कोल इंडिया है वैसी ही कंपनी कोल माइनिंग, कोल को निकालने का काम करती है। और दोस्तों ये एक कंपनी है, जैसा कि आप समझ सकते हैं इसका फाइनेंशियल ट्रेंड दोस्तों एकदम फ्लैट है। मतलब फाइनेंशियल ट्रेंड मतलब आप समझते हैं कि कंपनी को प्रति ईयर उसको प्रॉफिट उसका इंक्रीज होना चाहिए। जैसे कंपनी को एक साल में मान लीजिए 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इस साल, तो नेक्स्ट ईयर कम से कम 2.2 करोड़ का प्रॉफिट तो होना चाहिए, कम से कम 10 से 20% उसका प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन इसमें प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज नहीं हुआ है, और शेयर प्राइस की बात करें तो वो भी इंक्रीज नहीं हुआ है। और NLC इंडिया की बात करें तो दोस्तों ये कोयले की तरह इसका फ्यूचर भी डार्क है, तो आपको इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो कोयल सेक्टर में किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप इसके बजाय फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर या फिर और भी अदर सेक्टर है, आप उसे चूज कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं तो नेक्स्ट कंपनी PNC इंफ्रा। जैसे इस कंपनी की बात करें तो जैसा कि आप इंफ्रा नाम से ही जानते हैं, ये भी एक कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है। इनके पास टोटल 10 क्वांटिटी है, जो कि 276 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाई किया है। तो इन्हें दोस्तों होल्ड करके रखना चाहिए ये कंपनी, और इसके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और इसका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो रहा है प्रति वर्ष। और 5 साल में दोस्तों इसका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। लेकिन एक चीज़ इसमें है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, और जब ये दोस्तों ये गिरेगे शेयर तो मतलब किसी कारण से मार्केट में अगर सेंटीमेंट निगेटिव बनते हैं तो इसका शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन जा सकता है। और लेकिन जब बढ़ेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, ये भी इसका प्लस पॉइंट है और ये एक निगेटिव पॉइंट है। तो आपको ये देख कर चलना चाहिए, आपको होल्ड करना आना चाहिए। इसकी गिरावट में भी आप होल्ड करके रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप गिरावट में इसे बेच दें तो फिर आपका बेकार हो जाएगा। और दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास टाटा मोटर्स हैं। टाटा मोटर्स की बात करें तो सिर्फ 9 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं और 429 रुपये के प्राइस पे। तो दोस्तों टाटा मोटर्स के टाटा ग्रुप की कंपनी है, सबसे पहले तो ये है, लेकिन इसका फंडामेंटल दोस्तों वीक है। तो लेकिन टाटा ग्रुप का ये कहना है, टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट का, ये आने वाले 2023 से 2024 तक ये कंपनी लॉस से उभर आएगी और ये प्रॉफिट जनरेट करने लगेगी। तो दोस्तों इस वजह से इसके शेयर प्राइस में भी अभी काफ़ी ज़्यादा जंप देखने को मिला होगा। एक साल में इसका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो इसमें दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहें तो इन्वेस्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में दोस्तों मुझे भी लगता है कि ये आने वाले टाइम में प्रॉफिट में आ सकती है कंपनी। अब दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट कंपनी इनके पास टाटा ग्रुप की ही टाटा पावर है। और दोस्तों ये इनके पास टोटल 8 क्वांटिटी है 246 रुपये के प्राइस पे। तो इन्हें टाटा पावर को भी इन्हें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि आने वाला टाइम दोस्तों इलेक्ट्रिक का ही है। तो इस वजह से इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए। और ये भी एक अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होती जा रही है, क्योंकि इसके बिजनेस का मॉडल ही कुछ इस प्रकार से है कि इसका कंपटीशन अभी तक तो कोई तैयार नहीं हो पाया है। तो ये एक मोनोपोली स्टॉक आप इसे मान सकते हैं, लेकिन बाद में चल के इसका मोनोपोली रह सकता है कि नहीं रह सकता ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी इसके कंपटीशन में कोई भी नहीं है, तो आपको ये बेधड़क होल्ड करके रखना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टीन पेट्रो हैं, जो कि तमिलनाडु पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड है इस कंपनी का पूरा नाम। तो इसके पास टोटल बात करें तो 4 क्वांटिटी है, 98 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाई किया है। और दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जैसे कि इसका मैं आपको बता दूं, ये कभी कभी कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो कभी कभी लॉस में भी चली जाती है। इस वजह से ये पहले तो काफ़ी ज़्यादा ये लॉस में थी, लगभग सन 2000 से लेके 2014 तक इसने -68% का रिटर्न दिया है। आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। ये मतलब 14 सालों तक इसने कुछ रिटर्न भी नहीं दिया है, वो बल्कि आपका पैसा 68% तक निगेटिव में ही रखा। तो दोस्तों ये अभी फ़िलहाल ये प्रॉफिट में आई है, तो आप इसे ऐसा नहीं कि आप इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट डाल दें, क्योंकि लॉन्ग टर्म तक भी ये निगेटिव में पैसा चल सकता है। तो आपको मेरे हिसाब से तो इसमें इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले आपने पेट्रोलियम कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। तो इसे आपको हटा के कोई दूसरी कंपनी या दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे पाइप सेक्टर में एस्ट्रल पाइप हुआ, प्रिंस पाइप, या FMCG कैटेगरी में अगर जैसे मरीको हुआ, आपके अपने हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से नहीं करके रखना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टॉक इनके पास BVL है। BVL दोस्तों वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जो कि सॉफ्ट ड्रिंक बनाता है। तो इसकी बात करें तो इनके पास टोटल 2 क्वांटिटी है, 1008 रुपये के प्राइस पे बाई किया है इन्होंने। 7% का फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो इसका फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ये ग्रोथ कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की। तो इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए, होल्ड ही नहीं बल्कि आपको इसमें और भी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करके चलना चाहिए। जैसे जैसे आप इसे ऐड करते चल सकेगा प्रत्येक महीना, जैसा कि आपने बताया। तो इसमें कुछ आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऊपर जो जितने कंपनी देखे हैं मैंने आपको बता दिया है उसमें, तो वैसा आप स्मॉल कैप में मेरे हिसाब से आपको कम ही करके चलना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो विप्रो है। अब विप्रो पे 13 क्वांटिटी है, लेकिन दोस्तों विप्रो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी कंपनी है, IT कंपनी है। तो मैं इस पर भी बताना चाहूँगा कि दोस्तों विप्रो का भी हम लोग सबसे पहले तो रिटर्न इन्वेस्ट क्यों करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं रिटर्न के लिए, लेकिन विप्रो में दोस्तों उतना रिटर्न मिल नहीं पाता है। जैसा कि हम आपको बता दें, जिसके कंपटीशन में है HCL, इन्फोसिस, इन सब कंपनी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है विप्रो से। अगर पर्सनली बताऊं तो अगर आप रिटर्न के मामले में बात करें वो भी, और मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो वो भी HCL और इन्फोसिस और TCS का इससे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं TCS आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि TCS काफ़ी ज़्यादा हाई ग्रोथ उसमें आ चुका है। मतलब कि उसके मार्केट कैप की बात करें लगभग 14 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है, 12 से 14 लाख करोड़ का। तो उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है। हाँ वो ग्रोथ तो करेगा, पर डिसेंट आपको 10% साल में आपको निकाल के दे देगा, 10-15% मैक्सिमम। हाई ग्रोथ मतलब ग्रोथ भी चाहिए थोड़ा बहुत, इजीली आपको पैसा और सेफ भी रहे, तो आपको HCL में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप मिड कैप कंपनी देखना चाहते हैं, जैसे मिड कैप हाई ग्रोथ की चांस रहो, तो आपको LTI में इन्वेस्ट करना चाहिए। LTI ये भी, या माइंड ट्री, ऐसी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों और सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपने बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कंपनी में और पेट्रोकेमिकल्स वाली कंपनी में, केमिकल्स तो नहीं, पेट्रोलियम कंपनी में आपने इन्वेस्ट करके रखा है। तो आपको थोड़ा डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए, मतलब कि बैंकिंग सेक्टर भी हो, कुछ IT सेक्टर, तो कुछ FMCG के कैटेगरी में हो, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो आप उन्हें लेके चल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिए गए ईमेल पर आप भी अपना पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हैं। हम आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करेंगे, जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।